वाराणस्यां भैरवो देव संसार भयनाशन अनेकजन्म कृतं पापं दर्शनेन विनश्यति। जय विश्वनाथ, जय जगदम्ब, जय भैरवनाथ। आज उपस्थित हैं हम काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के उत्पत्ति के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। भगवान काल भैरव की उत्पत्ति क्यों हुई, किस कारण से इनका जन्म हुआ, इनका नाम काल भैरव ही क्यों पड़ा और ये काशी क्यों आए। कहीं और भी तो जा सकते थे, लेकिन काशी वास ही भगवान काल भैरव ने क्यों चुना। प्राचीन काल में एक बार अगस्त्य ऋषि, महामुनि अगस्त्य जो है, काशी की कथा का श्रवण कर रहे हैं, काशी के महत्व को सुन रहे हैं, भगवान कार्तिकेय के श्री मुख से और भैरव जी के उत्पत्ति के विषय में जानना चाहते हैं। भगवान कार्तिकेय बता रहे हैं कि हे महामुनि सुनिए, एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में वार्ता होने लगी और उसी समय ऋषियों ने प्रश्न किया कि कौन बड़ा है, कौन सबसे श्रेष्ठ है त्रिदेवों में। ब्रह्मा जी ने ये कहा कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मैं सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं सृष्टि करता हूँ। कर्तापन का भाव ब्रह्मा जी के अंदर आ गया। ब्रह्मा जी के 5 मुख थे। जब ब्रह्मा जी के मन में अहम भाव आ गया तो भगवान शिव उसी समय वहां प्रकट हुए। भगवान शिव को प्रकट हुआ देखकर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को पुत्र संबोधित किया, क्योंकि भगवान शिव की लीला कोई नहीं जान सकता है, इनकी लीला अपरंपार है। भगवान शिव बार बार अनेक प्रकार से प्रकट होते रहते हैं। कभी किसी प्रकार से प्रकट हुए हैं, कभी किसी प्रकार से, कभी किसी कारण से, अनेक रूपों में बार बार सृष्टि के कल्याण के लिए, सृष्टि के संचालन के लिए भगवान शिव प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा जी के भौहों के बीच से, ब्रह्मा जी के दोनों नेत्रों के बीच जो ब्रह्मरंध्र का स्थान है, वहां से भगवान रुद्र का प्राकट्य हुआ और ब्रह्मा जी ने उनका नामकरण रुद्र किया और ब्रह्मा जी ने उन्हें पुत्र के रूप में संबोधित किया। और जब वेदों से ये प्रश्न पूछा गया, जो ऋग, साम और यजुर्वेद थे, तीनों वेदों से, वेद अपौरुषेय हैं, स्वयंभू हैं वेद। वेदों से जब प्रश्न किया गया कि तीनों में कौन बड़ा है, तो तीनों वेदों ने, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, तीनों ने बारी बारी से भगवान शिव को ही सर्वश्रेष्ठ बताया। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि ये भभूत रमाने वाला, हाथ में कपाल धारण करने वाला, नग्न अवस्था में भ्रमण करने वाला सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकता है। ये तो मेरे ही शरीर से प्रकट हुआ है, फिर मुझसे श्रेष्ठ कैसे हो सकता है। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के लिए अपशब्द कहे। उसी क्षण भगवान शिव के अंश से भैरव जी का प्राकट्य हुआ। एक विकराल पुरुष का, बड़े ही भयंकर स्वरूप का प्राकट्य हुआ। उस स्वरूप को संकेत करते हुए भगवान शिव ने कहा कि आप महाकाल के जैसे दिख रहे हो, आप इस ब्रह्मा के ऊपर शासन करो, इस ब्रह्मा को दंडित करो। इसलिए आपका नाम, ब्रह्मा को दंडित करने के कारण, ब्रह्मा के ऊपर शासन करने के कारण आप काल कहलाएंगे, आप काल राज कहलाएंगे और संसार का भरण पोषण करेंगे। आप संसार के जो भी मनुष्य हैं, सभी मनुष्यों का आप भरण करेंगे।
सबका दायित्व आपके ऊपर होगा, इसलिए आप भैरव कहलाएंगे और आपका नाम काल भैरव होगा। काशी में आपका निवास स्थान होगा। काशी वासियों के पाप पूरे का लेखा जोखा चित्रगुप्त के पास नहीं होगा। चित्रगुप्त काशी निवासियों का हिसाब नहीं रखेंगे। वो सारा कार्यभार भगवान शिव ने बाबा काल भैरव को सौंपा और काल भैरव भगवान ने, महाकाल भैरव ने अपने नाखून के अग्रभाग से ब्रह्मा जी के एक सिर का खंडन कर दिया। ब्रह्मा जी के 5 सिर थे, 5 मुख थे। एक सिर ब्रह्मा जी का भगवान काल भैरव ने काट दिया, लेकिन ब्रह्मा जी का वो कटा हुआ सिर भैरव जी के हाथ से ही लगा रह गया। वो छूटा नहीं, अलग नहीं हुआ। ब्रह्मा जी का सिर भैरव जी के हाथ में चिपका रह गया। इस घटना के बाद ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु ने, सभी ने भैरव रूपधारी भगवान शिव की स्तुति की। भगवान काल भैरव की प्रार्थना सभी ने की, लेकिन ब्रह्मा जी का सिर काटते ही भैरव जी को ब्रह्म हत्या लग गई। उसी समय वहां भैरव जी से भी प्रभावशाली विकराल स्वरूप वाली ब्रह्म हत्या वहां प्रकट हो गई और ब्रह्म हत्या के प्रभाव से भैरव जी का शरीर काला पड़ गया। उनका स्वरूप क्रोध से उत्पन्न हुए ही थे और ब्रह्म हत्या का प्रभाव हुआ। उनका शरीर काला पड़ गया और भी विकराल स्वरूप हो गया। हाथ में कपाल ब्रह्मा जी का सटा हुआ है और ब्रह्म हत्या का भी प्रभाव हो गया। भैरव जी भगवान शिव से कहने ही वाले थे, सोच ही रहे थे, तब तक भगवान शिव अदृश्य हो गए। ब्रह्मा जी से भी कहा, भाई ब्रह्मा जी को उन्होंने दंडित ही किया था। ब्रह्मा जी क्या कर सकते थे? ब्रह्मा जी तो स्वयं ही दुखी थे, भयभीत थे। अब भैरव जी ने बड़ा प्रयास किया ब्रह्म हत्या से पीछा छुड़ाने का। भैरव जी सभी जगह गए, सभी लोकों में, सभी देवताओं के पास, ऋषियों के पास, सभी तीर्थों में जगह जगह भटकते रहे। अंत में वैकुंठ गए। वैकुंठ गए, उन्होंने भगवान नारायण से कहा कि आप मुझे इस ब्रह्म हत्या से मुक्त करिए, ब्रह्म हत्या से मुक्त होने का उपाय बताइए। भगवान ने संकेत किया कि आप काशी जाइए, वहीं इस ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिल सकती है। वैकुंठ में बाबा भैरवनाथ ने भगवती महालक्ष्मी से भिक्षा लेकर और वहां से प्रस्थान किया। शिव स्वरूप, कल्याण स्वरूप बाबा काल भैरव स्वयं पीड़ा से ग्रस्त होकर, उनकी लीला वही जाने, ब्रह्म हत्या से पीड़ित होकर भागते हुए, सभी तीर्थों में भटकते हुए अंत में काशी आए हैं। काशी की सीमा में प्रवेश करते ही जो भैरव जी के हाथ में कपाल था, ब्रह्मा जी का जो मस्तक था, वो छूटकर गिर गया, जो आज भी कपाल मोचन तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है काशी में। जिस स्थान पे भैरव जी के हाथ से ब्रह्मा जी का कपाल गिरा, ब्रह्म हत्या ने छोड़ दिया। ब्रह्म हत्या का प्रभाव काशी में प्रवेश करते ही समाप्त हो गया और ब्रह्मा जी का कपाल उस स्थान पे गिरा, इसलिए उस स्थान का नाम कपाल मोचन तीर्थ पड़ा। उस कपाल मोचन तीर्थ में भयंकर महापाप करने वाले मनुष्य भी पाप मुक्त हो जाते हैं। बाबा काल भैरव ब्रह्म हत्या से मुक्त होकर काशी में वास करने लगे। इनके दर्शन का, इनके पूजन का बड़ा ही महत्व है। जब कहीं भी ब्रह्म हत्या से मुक्ति नहीं मिली और काशी की सीमा में प्रवेश करते ही ये ब्रह्म हत्या से मुक्त हो गए,
तो इन्होंने सोचा कि अब मैं इस स्थान से बाहर कभी नहीं जाऊंगा, और तभी से भगवान काल भैरव काशी वास करने लगे। रविवार, मंगलवार, अष्टमी और चतुर्दशी को इनके दर्शन पूजन का बड़ा ही महत्व है। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष अष्टमी यानी अगहन के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को इनकी उत्पत्ति हुई। उस दिन इनके व्रत का, इनके पूजन का, भैरव जी के पूजन का बड़ा ही महत्व है। जो लोग अगहन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भैरव जी का विधि विधान पूर्वक पूजन दर्शन करते हैं, 1 वर्ष तक उन्हें कोई भी विघ्न नहीं होता। बड़ा ही महत्व है भगवान शिव के इस स्वरूप के पूजन का, इस स्वरूप के दर्शन का। आज भी काशी में जो इस क्षेत्र की कोतवाली है, वहाँ कोतवाल की कुर्सी पे इनकी प्रतिमा ही रखी जाती है, कभी वहाँ कोतवाल नहीं बैठते। भगवान काल भैरव काशी वासियों के पाप पुण्य का हिसाब करके उनका लेखा जोखा रखते हैं और न्याय करते हैं। काशी वासियों को यमदंड का, यमपाश का भय नहीं होता। काशी वासियों के लिए धर्मराज भी यही हैं, यमराज भी यही हैं, यही सब कुछ करते हैं। काशी वासी जो हैं, यदि काशी वास करने वाले लोग भैरव जी का दर्शन नहीं करते, भैरव जी की सेवा नहीं करते, तो उनका काशी वास करना व्यर्थ है। जो लोग भी इस तीर्थ में आकर भगवान महाकाल भैरव का दर्शन करते हैं, इनका पूजन करते हैं और इनकी 8 परिक्रमा करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर का पाप नष्ट हो जाता है। पाप मुक्त होकर के ऐसे व्यक्ति जीवन में कल्याण को प्राप्त करते हैं, सुखी जीवन प्राप्त करते हैं। भगवान काल भैरव दुष्टों के मनोरथ को तथा सबकी पाप राशि को संपूर्ण विमर्दित करते हैं, इसीलिए इनका नाम आमर्दक पड़ा। आमर्दक भगवान काल भैरव बड़े ही दयालु हैं, बड़े ही कृपालु हैं, और जब क्रोधित होते हैं तो उतने ही विकराल हो जाते हैं जितने दयालु हैं। जो लोग 6 महीने तक, जो भी मनुष्य 6 महीने लगातार अपने इष्ट देवता का, अपने गुरु मंत्र का जप भैरव जी के सानिध्य में, भैरव जी के दरबार में करता है, उसे भैरव जी की आज्ञा से सिद्धि प्राप्त होती है और मंत्र सिद्ध हो जाता है। भैरव जी की कृपा के साथ साथ इष्ट की कृपा प्राप्त होती है। जो लोग वाराणसी में निवास करते हुए भी काल भैरव का भजन नहीं करते, इनका दर्शन पूजन नहीं करते, उनके पाप शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान नित्य प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं। जो लोग बलि पूजा उपहार से काल भैरव की पूजा करने की क्षमता होते हुए भी नहीं करते हैं, उन्हें काशी में रहते हुए बहुत कष्ट होता है। अतः सामर्थ्य हो तो विविध प्रकार के भोग बलि उपहार से इनकी सेवा करनी चाहिए। यदि नहीं सामर्थ्य है तो इनका दर्शन और 8 परिक्रमा करने से ये शीघ्र प्रसन्न होकर अपने भक्त का कल्याण करते हैं। काशी में जो लोग चतुर्दशी, अष्टमी, मंगलवार के दिन कालराज भैरव की अर्चना नहीं करते, उनके पुण्य कृष्ण पक्ष की चंद्रमा की तरह क्षीणता को प्राप्त हो जाते हैं। अतः सभी को, खास करके काशी वासियों को
भगवान काल भैरव की पूजा, इनका दर्शन अवश्य करना चाहिए। यदि आप रोज नहीं कर सकते तो रविवार, मंगलवार, अष्टमी, चतुर्दशी इन 4 तिथियों पे, यानी रविवार, मंगलवार और अष्टमी तिथि, चतुर्दशी तिथि में कुछ लोग रोज नहीं कर पाते हैं तो इन चारों में करते हैं। और यदि इनमें भी नहीं कर सकते हैं तो आप कम से कम सप्ताह में एक दिन, रविवार या मंगलवार या अष्टमी या चतुर्दशी, कोई एक तो महीने में कम से कम कर लीजिए। नहीं, अन्यथा काशी में रहना निरर्थक है। काशी में रहकर कल्याण की प्राप्ति तभी संभव है जब काल भैरव की कृपा प्राप्त हो। काल भैरव की सेवा के बिना काशी में किसी भी प्राणी का कल्याण संभव नहीं है। जय विश्वनाथ, जय जगदम्ब, जय भैरवनाथ, जय काल भैरव।